साथियों नमस्कार। हम निकल चुके हैं उदयपुर से और आज हम चल रहे हैं उबेश्वर महादेव। ये उबेश्वर महादेव उदयपुर की पहाड़ियों में, यानी उदयपुर के चारों ओर जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं उन उदयपुर की पहाड़ियों के बीच स्थित है और उदयपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित। मेरे साथ हमारे गुमक्कड़ साथी श्री हिम्मत लखेरा उदयपुर से रवाना हो चुके हैं। मौसम बहुत बढ़िया है, मानसून आज बहुत ही ज़बरदस्त और चारों ओर बादल पहाड़ों से अटखेलियां करते हुए। कल से ही मौसम उदयपुर का बहुत ही शानदार बना हुआ और आज सुबह हम जल्दी निकले हैं। देखिए आगे का मौसम कैसा रहता है, हम आपको लाइव इस चीज़ को बताएंगे। आप देखिए, और जब भी आपका उदयपुर आने का कार्यक्रम हो साथियों, तो जब बारिश की सीज़न लगभग थोड़ी ख़त्म हो जाए तो उस समय हरियाली रहती है, बादल रहते हैं और उस समय असली नज़ारा, उदयपुर की असली जो खूबसूरती है वो प्रकृति एकदम अपने उफान पर रहती है। तो चलते रहिए हमारे साथ। मेरे साथी हिम्मत जी जो उदयपुर के ही रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छे गुमक्कड़, प्रकृति प्रेमी, पर्यटन प्रेमी और स्वयं एक बहुत अच्छे इतिहास प्रेमी हैं। इस पूरी यात्रा में मेरे साथ एक गाइड की भूमिका में, एक अच्छे इतिहासकार की भूमिका में, तो पूरी यात्रा में आप बने। बहुत ही शानदार ये पहाड़ी नज़ारे, घुमावदार रोडें, और वास्तव में यदि ड्राइविंग का कहा जाए तो मुझे ऐसी ही रोडें पसंद है, ऐसा ही मौसम। बहुत ही घुमावदार रास्ता है पहाड़ी के ऊपर। आपको माउंट आबू और बद्रीनाथ, केदारनाथ की जो पहाड़ी और घुमावदार रास्ते आपने देखे होंगे, कुछ वैसी ही घुमावदार नज़ारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। आज हम चल रहे हैं उदयपुर से 15 किलोमीटर दूर। उदयपुर की इन अरावली की वादियों में हम घूम रहे हैं सुबह सुबह और हम निकल पड़े हैं उबेश्वर महादेव के लिए। ये उबेश्वर महादेव जी वैसे ही सावन भादों का महीना है और सावन भादों के महीने में महादेव जी की विशेष कृपा होती है। महादेव जी जटा खोलकर अपने पूर्ण रंग में होते हैं। तो आज हम सुबह सुबह उदयपुर से निकले हैं और उबेश्वर महादेव चल रहे हैं। चारों ओर अरावली का ज़बरदस्त नज़ारा, ज़बरदस्त खूबसूरती और पहाड़ों से अटकेलियां करते हुए ये बादल आप देखिए, ज़बरदस्त खूबसूरती। यदि आपको उदयपुर और मेवाड़ की खूबसूरती देखनी है तो आपको बारिश के दिनों में आना है। और बारिश के दिनों में भी उदयपुर शहर को छोड़कर इसके सराउंडिंग एरिया में 25-30 किलोमीटर एरिया में यदि आप कभी निकले पहाड़ों में, एक गुमक्कड़ की तरह, एक यायावर की तरह, तो आप देखिए इन पहाड़ों का अद्भुत आनंद, बहुत ही खूबसूरत। देखिए बादलों से अटकेलियां करते हुए आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ की याद आ जाएगी। जिस प्रकार बद्रीनाथ, केदारनाथ के अंदर अपन चलते हैं, जाते हैं तो पहाड़ों से चूमते हुए बादल निकलते हैं। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ पर है। और जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे तो थोड़ी और ऊंचाई पर चलेंगे तो हम ऊपर होंगे और ये बादल नीचे होंगे। तो कुछ ऐसे नज़ारे हमारे सामने आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरी इस यात्रा में और आइए चलते हैं अपन और आगे उबेश्वर महादेव। मेरे साथ पूरी इस यात्रा में मेरे साथी हिम्मत जी लखेरा, जो उदयपुर से स्वयं यायावर प्रकृति के हैं, गुमक्कड़ हैं, इतिहासकार हैं। तो वो भी हमारे साथ इस पूरी यात्रा में, उन्होंने ही मुझे ये बताया था उबेश्वर महादेव। तो इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी पर्यटन प्रेमी साथी हैं, जब भी आप उदयपुर पधारें तो उदयपुर का विजिट तो आपको करना ही है। पिछोला झील देख ली, जग मंदिर देख लिया, सिटी पैलेस देख लिया, पर असली खूबसूरती और नई चीज़ें यदि आपको देखनी है
तो आप इन पहाड़ों के अंदर घूमें। महाराणा प्रताप कहाँ रहते जंगलों में, उनका शस्त्रागार कहाँ पर था, कहाँ उनका राजतिलक हुआ, कौन से मंदिरों में वो जाते थे, किस जगह ठहरते थे, किस प्रकार महाराणा प्रताप ने शक्ति का अपना संचय किया था और क्या क्या घटनाएं हुई थी। पहाड़ों के अंदर इतिहास भरा पड़ा है, फैला पड़ा है। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए चलते हैं। गियर मत चेंज कर, बस स्टॉप पे चलने दो, गियर मत चेंज करो, आराम से रखो। फिर चेंज कर दिया आपने, फिर चेंज कर दिया, अब मत करना। चढ़ते समय बहुत जरूरी है। बहुत ही ऊंचाई पर हम आ चुके हैं। चलने दो बस। बिल्कुल बादलों के बीच में हम चल रहे हैं। मालूम नहीं पड़ रहा है कि बादल हमारे बीच में है या हम बादल के बीच में। ये मेवाड़ की पहाड़ियाँ, ये अरावली, मेवाड़ की अरावली पहाड़ियों में एक भी पहाड़ की चोटी जनजाति के लोग, ये पहाड़ियाँ, ये जर्रे जर्रे आज भी महाराणा प्रताप के ऋणी हैं। महाराणा प्रताप को याद करते हैं। विश्व महादेव लगभग हम पहुँच चुके हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा। यदि आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं तो थोड़ी सावधानी से यहाँ पर ड्राइविंग करें, और विशेषकर जो एक्सपर्ट ड्राइवर हैं वही, क्योंकि पहाड़ी ड्राइविंग यहाँ पर थोड़ी कठिन है और पहाड़ों पर चढ़ते और उतरते समय विशेषकर भारी गियर में गाड़ी रखें। इस चीज़ का अपन थोड़ा ध्यान रखें। यही है सर। शुभेश्वर महादेव हम पहुँच चुके हैं। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिर के बाहर ही बहुत ही नयनाभिराम संगमरमर के पत्थर के 2 गजराज विराजमान हैं। तो हम आज चलो उबेश्वर महादेव की जय। साथियों, आज हम उबेश्वर महादेव आए हैं दर्शन हेतु। और ये उबेश्वर महादेव उदयपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में है। इस उबेश्वर महादेव पधारने का हमारा उद्देश्य ये था। इतिहास में ये वर्णित है, कई किंवदंतियाँ हैं, कई इतिहासकारों से हमने बात की है। तो इस मंदिर की एक विशेषता जो अक्सर हमें जानकारी मिलती है, इसके बारे में ये बताते हैं इतिहासकार। ये कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ करते थे, तो उस समय महाराणा प्रताप जब इन मेवाड़ की
पहाड़ियों में घूम घूम कर अपना शक्ति संचय कर रहे थे। तो उसी दौरान उस समय एक बार महाराणा प्रताप इन्हीं पहाड़ियों में इसी जगह पर इसी शंकर भगवान के मंदिर के आसपास यहाँ पर रहकर अपनी शक्ति संचय कर रहे थे। कुछ दिनों के लिए महाराणा प्रताप ने यहाँ पर प्रवास किया था। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय जब महाराणा प्रताप यहाँ पर थे, छोटी टुकड़ी के साथ थे और चारों ओर अकबर की सेना ने घेरा डालकर महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया था। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप के पास बिल्कुल छोटी सी टुकड़ी थी, क्योंकि वो उस समय तैयार नहीं थे। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय महाराणा प्रताप एकदम उन्होंने अपने इष्ट देव को याद किया, एकलिंग जी को याद किया, शंकर भगवान को याद किया। और ये शंकर भगवान उमेश्वर महादेव जिनके बारे में बताया जाता है कि उस समय महाराणा प्रताप इनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। तो अचानक जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि अकबर ने इस प्रकार घेरा डाल दिया है और चारों ओर विकट स्थिति होने वाली है, तो उस समय इन्होंने शंकर भगवान से अरदास की, शंकर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब सनातन की जो रक्षा करनी है वो आपको करनी है। मैं आपके भरोसे यहाँ पर विराजमान हूँ, आपके भरोसे यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो आप ही कुछ ऐसा चमत्कार करें। तो कहते हैं कि शंकर भगवान का उस समय अद्भुत चमत्कार हुआ और ये शिवलिंग इसके शिवलिंग के अंदर से कहते हैं कि उस समय करोड़ों मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ और जो बड़ी मक्खियाँ होती है जिन्हें देवी कहते हैं हमारे आप, करोड़ों मक्खियाँ यहाँ से निकली और बहुत बड़ा करोड़ों मक्खियों का एकदम अटैक उस मुगल सेना के ऊपर हुआ। तो जब मुगल सेना के ऊपर करोड़ों मक्खियों ने अटैक किया तो उनके अंदर भगदड़ मच गई और कई सैनिक काल कौलिक भी हुए, वो सैनिक मरे भी। मुगल सेना यहाँ से भाग गई और बहुत दूर तक मुगल सेना का बहुत दूर तक मधुमक्खियों ने पीछा किया। और ऐसा बताते हैं कि यहाँ से देबारी जो लगभग करीब 25 किलोमीटर दूर है, देबारी के अंदर वो गेट बना हुआ है, वहाँ तक मधुमक्खियों ने उनको खदेड़ दिया। और इस प्रकार महाराणा प्रताप की जान और बहुत बड़ा चमत्कार इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, इस शिवलिंग से जुड़ा हुआ है। आज भी ऐसा बताते हैं, पुजारी जी बताते हैं और हमने भी देखा इसको कि शिवलिंग है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं इसके अंदर एक लकीर सी बनी हुई तड़का हुआ है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये यहाँ पर चमत्कार हुआ है। तो जब भी आप पधारें इन मेवाड़ की वादियों में तो इस अद्भुत और पराक्रमी शिवलिंग के जरूर दर्शन करें। बोलिए ओमेश्वर महादेव की जय। आइए कुछ और दृश्य अपन इसके आसपास देखते हैं। ये सामने ही ओमेश्वर महादेव के सामने एक ये सागर है ऐसा। आइए इस पवित्र कुंड के दर्शन करते हैं। बारिश के दिनों में तो इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इसी मंदिर प्रांगण के बिल्कुल पास में गंगा नदी जब शिवजी की जटाओं से निकली थी तो पहाड़ों पर अटकेलियाँ कलती हुई धरती पर आई थी। और यहाँ पर भी आज देखिए इंद्र भगवान बड़ा मेहरबान है, सावन भादों का महीना है और शंकर भगवान के जटाओं से निकलती हुई ये ओमेश्वर महादेव के चरणों से निकलती हुई ये फव्वारे, और यहाँ से ये कुंड में पानी आता है और कुंड से यहाँ पर एनीकट के रूप में आगे झरना पड़ता है, जिसका भी दृश्य बहुत ही नयना बेराम होता है। और इसके बिल्कुल ऊपर पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर माता जी का मंदिर है, जो भी बड़ा बहुत ही इस पूरे क्षेत्र में इस मंदिर की ख्याति है और मान्यता प्राप्त है और मंदिर के कई चमत्कार यहाँ पर देखने सुनने को मिलते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का ओमेश्वर महादेव की ओर से, ओमेश्वर महादेव प्रांगण में ये मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
और आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि जब भी आप उदयपुर पधारें और आपके पास यदि समय होता है और सावन भादों का महीना होता है, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ के नज़ारे आपको देखना चाहिए। दूर दूर तक फैली हुई देखो अरावली के कंदराएँ और ये शानदार नज़ारे, ये नज़ारे बार बार आपको, और कम से कम यहाँ से ऐसा नहीं लगता कि हम राजस्थान में खड़े हैं, कतई नहीं लगता। आपको ऐसा लगेगा कि हम उत्तराखंड में खड़े हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए पर्यटन यात्रा और चलते रहिए मेरे साथ हमेशा। और इस पूरी यात्रा में मेरे साथ हिम्मत जी लखेरा उदयपुर से, जो मेरे गाइड भी हैं, मेरे मित्र भी हैं और स्वयं पर्यटन प्रेमी हैं, इतिहासकार हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चलते रहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।